नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन। देश में अब की बार 400 पार का नारा साकार होने जा रहा। आज कानपुर के नवीन मार्केट भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में कहा गया कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन मिल रहा है वह इस बात का प्रतीक है। इस कार्यकाल की अवधि में जो देश को गति देने का कार्य किया है वह समृद्धि एवं सशक्त भारत के निर्माण में सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत का प्रमाण है। सब प्रकार से गरीब कल्याण का जो लाभ मिल रहा है इसका परिणाम पूरे देश में दिखाई दे रहा है। कल रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारे को साकार करने वाले सभी नेता एक साथ दिखाई दिए। जो नेता कोई जेल में है तो कोई बेल पर है, इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि हम देश में घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर उसकी चर्चा ना हो। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप सभी को संज्ञान देना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया व हेमंत सोरेन से लेकर संजय सिंह तक सब जेल में बंद है और जेल के बाद जो भी साक्ष्य है कोर्ट के माध्यम से उनका बेल नहीं मिल पा रहा है। लालू प्रसाद से लेकर सभी न्याय प्रक्रिया में है, उसको बचाने के लिए वह रैलियां भी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन जो घोटालों का क्रम दे रहे हैं वह भी उनके ही प्रकार से है। जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, ये देश की जनता सब देख रही है। जेल में बंद सभी नेताओं से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर सत्येंद्र जैन से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर सभी को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। और यही बात उत्तर प्रदेश की करें तो श्रीमती सोनिया गांधी जी जो खुद ही 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में बेल पर हैं और यह कांग्रेस आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से लेकर आज तक घोटाले ही घोटाले के आरोप है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में परिवारवाद फैला कर रखा है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद सपा अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्यवाही नहीं की। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली पार्टी, इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता की नहीं सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, राम किशोर साहू, जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, अनूप अवस्थी, मीडिया प्रभारी अंकित बाजपेयी, अनुराग शर्मा, रोहित साहू, उपेंद्र शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। सब लोग उस वृत्तांत में, उनके यथागान में लोग लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार के बारे में जितने प्रकार के उनकी युक्तियां हैं कि जेल के बंद नेताओं से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर और कांग्रेस पार्टी के सबसे लेकर उनके अलग अलग युक्तियां, लालू प्रसाद यादव से लेकर सब चीज आपके सामने स्पष्ट रूप से है। जहां तक ईडी गठबंधन के यूपी के संदर्भ में है, यहाँ कांग्रेस के रूप में भी आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कितने हजार करोड़ के बेल पर श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर सब लोग हैं। सपा भी जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे हैं वो भी आपके समक्ष है। यानी कि सनातन के संस्कृति पर जो हमला होते रहा है और ये लोग वो करने में भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे। जब इनकम टैक्स ने कांग्रेस के लोगों से पूछने का काम किया तो अनेक प्रकार के अनर्गल विषय लेकर समाज में प्रस्तुत करने का काम किए, तो क्यों नहीं इनकम टैक्स के विषय पर आपने फाइल करने का काम समय से किया। ऐसे बहुत सारे विषय आपके समक्ष है जो मैंने सोचा कि रखने का काम करे। उत्तर प्रदेश के बारे में सशक्त रूप से सुशासन की भूमिका, विकास की भूमिका, ये लगातार आपके समक्ष आने का काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश का विकास, उन्मुक्त धर्म संस्कृति का विरासत जिस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में, केंद्र में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश का विकास के रथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में 80 से 80 लोकसभा निश्चित तौर पर एनडीए की झोली में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राह को संकल्प शक्ति के साथ हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। गठबंधन का कोई भी किसी प्रकार से, आज जो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं
संकल्प शक्ति के साथ वाराणसी से लेकर अयोध्या जी से लेकर सब संकल्प शक्ति है, विकास की भी यात्रा है, धर्म प्रयाण का भी है। आज कहीं भी किसी का भी कुछ भी कर ले, किसी का भी परिणाम न दिखने वाला है और न उनका परिणाम जो है सकारात्मक साबित भी होने वाला है। जी, दरार तो पूरी तरह से है। जब इकरार और प्यार ही नहीं था तो दरार पड़ना ही पड़ना है। ये तो केवल अवसरवादी गठबंधन है जो समय समय पर इनके गठ का जोड़ होता है, पर जोड़ का कहीं जोड़ नहीं है। समय आने पर तुरंत तोड़ का तोड़ हो जाता है। इसलिए स्वार्थ के साथ जो गठबंधन है वो न समाज के हित के लिए है, न राज्य के हित के लिए है, न देश के हित के लिए है। आपको ध्यान में होगा कि इंडी गठबंधन के जो विषय चला था, पटना से प्रारंभ होकर किस प्रकार के अलग अलग छन हो गए, उसका एक छोटा सा परिणाम देना चाहेंगे कि बिहार में आरजेडी अपने कैंडिडेट को स्वयं घोषणा करने का काम कर रहे हैं, तो बंगाल में देखिए तो ममता जी स्वयं घोषणा करने का काम कर रही है। यानी कि गठबंधन के जो नैतिक धर्म भी है उसका भी पालन करने का काम नहीं कर रहे हैं। सब अपना अपना राग और अपने अपने तबले बजाने में व्यस्त है। केजरीवाल से बड़ा अपने आप को गलत तरीके से स्थापित करने वाला व्यक्ति इस देश के अंतर्गत कोई नहीं है, क्योंकि उसमें साफ है कि हर चीज दूध का दूध पानी का पानी जो मांगा गया वो देश के समक्ष रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। आज उस बात को भी तो देखिए ना कि जो प्रमाण का स्वरूप है, जो जितने लॉज के अंतर्गत है, सब चीज का पालन करने का काम किया गया। तो दिग्भ्रमित करने का नाम अगर किसी व्यक्ति का है तो वो केजरीवाल है। आज जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करके, मैं पूछना चाहता हूं कि परिवार को स्थापित करके वो भी अपने आप को लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी की तरफ बिहार। माननीय संजीव जी चौरसिया जी के साथ आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आप बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विद्यार्थी परिषद के भिन्न भिन्न दायित्वों को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सह महामंत्री का दायित्व आपकी ओर रहा। बिहार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 2 बार आप अध्यक्ष रहे। बिहार सदन के आप वर्तमान में सदस्य हैं और बिहार आर्य समाज के वर्तमान में प्रधान के साथ साथ खाद्यान्न भंडारण का उत्तरदायित्व भी आपकी ओर है। आज इस प्रेस वार्ता में मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। सभी को नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मीडिया से संबंधित सभी आए हुए भाइयों, निश्चित तौर पर यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और लगातार पूरे देश भर में जो समर्थन मिल रहा है वो समर्थन इस बात का निर्णायक है कि भ्रष्टाचार मुक्त माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यकाल के अवधि में जो देश में देने का काम किया है और समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण और निर्मिति का और सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का सब प्रकार से गरीब कल्याण, किसान, सभी योजनाओं को लाभ भी जो मिला है, ये सब का निश्चित तौर पर पूरा का पूरा यशस्वी रूप से उसका परिणाम दिखाई दे रहा है और बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से। सब बातों को ध्यान आकृष्ट न करते हुए कल का जो इंडी गठबंधन की जो रैली कल हुई रामलीला में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आप लोगों का